हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th साइंस चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और सभी चैप्टर 1 के वीडियो को मैंने पार्ट टू पार्ट में डिवाइड करके समझाया है। सभी वीडियो का पार्ट आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाले हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो साथ में बुक ज़रूर रख लेना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। आप खुद भी रीड करते रहिए, जैसे कि मैं यहाँ से रीड करूँ तो आप भी रीड कीजिए, जिससे आपकी रीडिंग जो है वोकैबुलरी बिल्ड होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद में एक साथ इसका आंसर भी दिखा दूंगा। एक स्थान पर एक ही प्रकार के, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक ही प्रकार के एक ही पैमाने पर जो फसल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। आप गैस करिए, मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी का क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए क्या पढ़ाया था मैंने। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है, आपने चैप्टर नहीं समझा है, आपको टॉपिक में कहीं डाउट है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप गैस करिए ख का आंसर क्या होगा। फसल उगाने से पहले, फसल उगाने के बाद नहीं, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है। ओके, फिर हमारा ग है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होने लगेंगे। जो बीज होती है, जब हम बीज को रख देते हैं पानी में, जो खराब बीज है वो ऊपर आ जाती है, जो जैसे कि मैंने आपको आंसर बता दिया है। अब गैस करो कि मैंने क्या आंसर बताया और इसमें क्या आएगा। घ है, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या आवश्यक है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। नहीं पढ़ा है, अब देखिए उत्तर। अब हम उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला का उत्तर है फसल, दूसरे का उत्तर है तैयारी, तीसरे का है तैरने और चौथे का है जल एवं पोषक। अब देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस, यहाँ से तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये रहा, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े मात्रा में उगाए गए पौधे को फसल कहते हैं, पहला का उत्तर। दूसरा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होने लगते हैं, जो खराब बीज है वो तैरने लगते हैं। घ, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से हमें क्या मिलता है, जल और पोषक भी मिलता है और पेड़ को ये आवश्यक भी है, चाहिए भी होता है। तो पहला क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी से कीजिए। बहुत ही सरल है। इसमें हमें बताना है खरीफ फसल का क्या एग्जाम्पल है, रबी फसल का क्या एग्जाम्पल है, रासायनिक उर्वरक कौन सा है। तो आप क्वेश्चन आप बुक में पढ़िए, मैं आपको यहाँ से उत्तर बता देता हूँ। पहला का उत्तर है खरीफ का ई, धान और मक्का, ई है। दूसरा है रबी फसल, रबी फसल क्या है, गेहूँ, चना, मटर, जो ठंडियों में उगाया जाता है। फिर तीसरा है रासायनिक उर्वरक, फर्टिलाइजर्स क्या है, पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं इससे बनाए जाते हैं, जो खाद डालते हैं, गाय का गोबर डालते हैं खेत में, उससे क्या होता है, हमें खाद मिलता है। चौथा है कार्बनिक खाद, उससे हमें क्या मिलता है, ए है इसका उत्तर, मवेशियों का चारा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसका आंसर, पहले का ई, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का ए। तो दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको बता दिया है, आप वहां से जाके समझ सकते हैं। तीसरा है निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए, जैसे खरीफ फसल और रबी फसल। जैसे कि आपने अभी मिलान चिन्ह में ही देखा, खरीफ फसल रबी फसल दोनों का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे खरीफ फसल का गेहूँ और चना, रबी फसल का क्या है, धान और मक्का। खरीफ फसल का मतलब है जो गर्मियों में उगाया जाता है, तो गेहूँ, चना। खरीफ फसल में धान और मक्का, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर नीचे हो गया है। रबी खरीफ फसल में आ जाएगा धान और मक्का और रबी फसल में आ जाएगा गेहूं और चना। इसको
थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि इसमें टाइप में थोड़ा गलत हो गया है। मतलब खरीफ फसल हो गया धान और मक्का, और रबी फसल हो गया गेहूँ और चना। खरीफ फसल उसे कहते हैं जो गर्मियों में उगाया जाता है, और रबी फसल उसे कहते हैं जो ठंडियों में उगाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। जैसे मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है वीडियो में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। बीज लगाने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। इससे सबसे पहले जुताई की जाती है। खेत में बीज डालने से पहले उसकी हम जुताई करते हैं, और उसमें मिट्टी का पाला बनाया जाता है, उसमें पलटा जाता है, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे का मिट्टी ऊपर, जिसमें से पोषक है वो आ जाता है। जुताई की प्रक्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग से किया जाता है। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा ट्रैक्टर से खेतों की जुताई की जाती है। जो ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। मिट्टी पोला करने में इससे जड़ों गहराई तक जाती है, और पोला मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने में अधिक क्षमता होती है। जब मिट्टी को पोली बना देते हैं, जब खेतों की जुताई करते हैं, तो क्या होता है कि नीचे मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है, तो क्या ज़्यादा गहराई तक जाती है, और उसमें हम बीज अच्छे से डाल सकते हैं, और हमारा जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ हो पाता है। दूसरा है बुआई। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बुआई मतलब हमने खेत को बो दिया है, अब हम उसमें बीज डालेंगे, तो इसमें जो बीज डाला जाता है वो मिट्टी के अंदर तक जाता है दूसरी प्रक्रिया में। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, और जो अधिक उपज देते हैं और स्वस्थ हो। कहने का ये अर्थात मतलब जो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने को बताया था कि बीजों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। बीजों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि बीजों को पानी में छोड़ देते हैं। जो बीज पानी के ऊपर आ जाती है मतलब वो ख़राब है, सड़ गई है, और जो अच्छी बीजें होती हैं वो पानी के अंदर रह जाती है, तो उस बीज को जैसे अच्छी उपज देती है वो बीज। निराई। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था खरपतवार, जो जैसे हमने गेहूं का पौधा उगाया उसके साथ साथ कुछ अलग सा पौधा भी उसमें निकल आता है, उसे हम खरपतवार कहते हैं, और उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। जैसे इसमें किसकी मदद से हम खरपतवार हटा सकते हैं, खुरपी, कृषि के औजार का उपयोग किया जाता है। निराई की दूसरी एक तरीका भी है जिसे हम पीरकनाशी का उपयोग जैसे फर्टिलाइज़र केमिकल का यूज़ करते हैं। केमिकल का यूज़ करते हैं लेकिन उस पौधे पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में हम वो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो पेड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। है थ्रेसिंग। काटी गई फसलों से बीज दानों को भूसों से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। अब हमने जैसे कि चावल, गेहूँ हमने काट लिया है, धान जैसे हमने काट लिया, उसमें से हमें चावल मिलता है, चावल प्राप्त होता है, तो उसको मशीन में डालते हैं तो क्या चावल एक साइड गिरता है, और जो भूसा है अलग जो है वो अलग से निकलता रहता है। उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग, मतलब अलग करना। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण भी किया जाता है। हमने बीज निकाल लिया, अब हम उसको स्टोर करके तो रखेंगे, भंडार करके तो रखेंगे, अगले साल में फिर से बीज बोना है, हम खाएंगे क्या। तुम्हारा 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब हमें इसमें अंतर बताना है, खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। खाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकता है, इसको नोट मार्क जरूर कर लीजिए। खाद है, यह एक जैविक पदार्थ है। क्या है, ये एक जैविक पदार्थ है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता। ये जो सड़े हुए पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, छिलके होते हैं, उससे बनाया जाता है ये। और यही उर्वरक एक रासायनिक, इसमें केमिकल मिलाया जाता है। तो कौन सा बढ़िया है, उर्वरक या खाद, दोनों ही बढ़िया है पौधों के, लेकिन ज़्यादा बेटर है खाद। यह अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। खाद जो है, जो हमारा जो सड़ा गला हुआ पदार्थ होता है उसको मिट्टी में अंदर डाल देते हैं, वो सर गल के अंदर चली जाती है और पेड़ों को क्या होता है, पोषक प्रदान करता है। और उर्वरक कहाँ बनाया जाता है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। केमिकल तुम खुद से बना नहीं सकते, केमिकल कौन बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है, और कहाँ बनाता है, फैक्ट्री में बनाता है। तीसरा है, इससे सही प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या है, कहने का ये मतलब इसमें हमने कई प्रकार की डाली है, कोई पौधा है, पौधे में अलग पोषण है, हमने गोबर डाला है, गोबर में अलग पोषण है। तो कहने का अर्थात इसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन केमिकल में क्या है,
इसे विशेष प्रकार के पोषक तत्वों से बनाए जाते हैं। इसमें अलग टाइप का केमिकल यूज़ किया जाता है। 6th क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई जैसे मैंने को बताया था, अब यहाँ भी डिफरेंस देख लेते हैं। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ हैं। जब हम खेत को जुताई कर लेते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं, उसमें जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है। तो पानी, जब हम खेत में पानी डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। खेत में पानी डालने को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। इसको जरूर याद कर लें। और इसमें क्या 2 विधियाँ हैं सिंचाई की संरक्षित करने वाली? पहला है नहर और दूसरा है कुआँ। हम नहर से पानी ले सकते हैं और कुआँ से भी पानी ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं कब उगाया जाता है? रबी फसल में, रबी ऋतु में। लेकिन अगर हम इसको खरीफ में उगाएंगे तो क्या होगा? वो लगेगा ही नहीं, पौधा उगेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा। अगर जैसे कि मैं कहूँ होली, होली अब जब भी आती है, जैसे मार्च में आती है, अगर मैं बोलूँ आप होली दिसंबर में मनाएं, क्या सही रहेगा? उतनी खुशी नहीं होगी। ठीक ऐसे ही गेहूँ जो है, जब रबी फसल में उगती है तो उसको खरीफ में उगा नहीं सकते। अगर उगा भी दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी देखते हैं, चर्चा करते हैं। यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो इससे अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, वह फसल उपयुक्त नहीं होगा। ठंडियों में क्या है, उसको ठंडा मौसम चाहिए, कम पानी चाहिए, धूप लिमिटेड चाहिए। लेकिन वही गर्मी में क्या होगा, उसका डबल मिलेगा, पानी ज़्यादा मिलेगा, धूप ज़्यादा मिलेगा, बारिश ज़्यादा होगी तो फसल लग नहीं पाएगी, उसको ठंडा मिलेगा नहीं, तापमान ढंग से नहीं मिलेगा, तो पौधा उपयुक्त नहीं है, लगेगा ही नहीं। यही इसमें चर्चा कर लिया। 8वां क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। इसका भी उत्तर मैंने पैराग्राफ में बताया था। अगर लगातार हम खेत में पौधा उगाते रहेंगे तो उसका जो है पोषण कम हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। अगर वही हम एक बार पौधा फसल काट लो, उसको 6-7 महीने के लिए किसान छोड़ देता है क्योंकि उसमें पोषण इसमें जनरेट हो, पोषण इसमें बने। तो इसका आंसर देख लेते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया, पोषण कम हो जाती है मतलब उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्र या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जाता है। जैसे कि आपने समझ लिया होगा कि लगातार अगर हम फसल उगा रहे हैं तो क्या वो सारा का सारा जो पोषण है वो पौधा ले रहा है, तो मिट्टी में बचेगा ही क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए फसल काट के पौधों को 6-7 महीने के लिए खेतों को अकेला छोड़ दिया जाता है, उसमें पोषण बनता है। 9वां क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अब खरपतवार, जैसे मैंने बताया कि आपने निराई पढ़ा, निराई में क्या था कि जो खरपतवार के संग जो छोटे छोटे से पौधे आ जाते हैं उसे हम हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। अब खरपतवार वही है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार उपज के साथ उगे हुए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर गेहूं के साथ अगर दूसरा छोटा छोटा सा ग्रास निकल आ जाता है, घास निकल आ जाता है, वो खरपतवार है, उसको हम हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं खरपतवार कहते हैं। और इस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? यही आपने लिखा है, खरपतवार हटाने में क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। इस पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो नीचे दिया गया है स्टेप। जुताई, मिट्टी को पलटना और पोला करना जुताई कहलाता है। जुताई हल से की जाती है, इससे खरपतवार उखड़ जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। जब हम पुराना फसल काट के खेतों को छोड़ देते हैं तो उसकी जड़ें जो है तो मिट्टी के अंदर रह जाती हैं, उसमें से छोटे छोटे उसमें पौधे आ जाते हैं। जब हम खेत को जुताई करते हैं तो वो जो छोटे छोटे पौधे जो मिट्टी के अंदर रहेगी वो बाहर आ जाती है, और वही बाहर आके फिर से मिट्टी के अंदर चली जाती है, वो क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। तो इससे भी हम कम कर सकते हैं। दूसरा, उखाड़ना। इस विधि में खरपतवार को भौतिक रूप से हाथों द्वारा उखाड़कर अथवा मिट्टी के समीप से काटकर अलग किए जाते हैं। इसके लिए खुरपी या हैरो में उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसा भी होता है कि खरपतवार उसको हम हाथ से भी उखाड़ के फेंक देते हैं, या फिर खुरपी जो होता है उससे भी हम उसको काट के निकाल के फेंक सकते हैं। रासायनिक विधि, जैसे मैंने को बताया, क्या था? खाद के साथ याद कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। रासायनिक विधि, इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थ है जिन्हें खरपतवार नाशक कहते हैं, उपज और छिड़के जाते हैं। रासायनिक मतलब हो गया फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र जैसे मैंने बताया केमिकल होता है, और केमिकल को लिमिट में डाला जाता है, उसमें पानी में मिला के और स्प्रे से खेतों में डाला जाता है, जिससे खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, लेकिन पौधों को कोई नष्ट नहीं होता, कोई क्षति नहीं पहुंचती।
अगर ज़्यादा मात्रा में हम केमिकल यूज़ करेंगे तो पौधों को भी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ मनुष्य को भी इसमें खतरा होता है। जब भी खरपतवार पर जब हम केमिकल डालते हैं तो नाक अपना ढक के डालते हैं, क्योंकि नाक के द्वारा कहीं उसमें केमिकल ना चला जाए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th। निम्न बॉक्स को सही से क्रम में प्रकार लगाए कि गन्ने की फसल उगाने के रेखा चित्र तैयार कीजिए। अब जैसे कि हमने पढ़ा था फसल उगाने की स्टेप, पहले बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, क्या करते हैं उसी को हमें अरेंज करना है, सेट करना है। पहला हो जाता है मिट्टी तैयार करना है, मिट्टी तैयार करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, मिट्टी तैयार करने के बाद क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं, बुआई का मतलब बीज बोते हैं, उसके बाद खाद देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, खाद देने के बाद उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसमें कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद फसल को चीनी मिल भेज देते हैं, जो फैक्ट्री होती है वो हम वहाँ पे उन फसलों को भेज देते हैं और हम मुनाफा कमा लेते हैं।